अय्युहन्नास फरमाते हैं, कहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। बराह रास्त उम्मत को अल्लाह ताला ने, अपने बंदों को, ईमान वालों को अल्लाह ने मुखातिब किया है। लेकिन जहाँ तज़किये की बात आई वहाँ अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यसनऊन। क्या फरमाया, आप इनको फरमा दीजिए कि अपनी नज़रों को झुका के रखा करें, अपनी नज़रों की हिफाजत किया करें, अपने शर्मगाह की हिफाजत किया करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये इनके तज़किये के लिए बहुत अहम और बड़ी चीज़ है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यसनऊन, अल्लाह ताला जानता है जो ये करते हैं, जो ये बनाते हैं, अपने दिलों के अंदर गैर की तस्वीर बनाते हैं, तो अल्लाह ताला शानू उसको देखता है, जानता है और वो बाखबर है। तो यहाँ क्योंकि तज़किये का मामला था तो अल्लाह ताला शानू ने अपने नबी को फरमाया कि आपके ज़िम्मे है इनका तज़किया करना, तो आप इनका तज़किया कीजिए, इनको ये फरमाइए कि नज़रों की हिफाजत करें। नज़रों की हिफाजत करेंगे तो इनका तज़किया होगा। जी हाँ, तो तज़किया खुद नहीं होता, शेख करता है। तकब्बुर खुद नहीं टूटेगा, आजिज़ी में तब्दील नहीं होगा जब तक शेख की सोबत में रहकर शेख की डांट डपट ना बर्दाश्त करे। इसलिए वो फरमाते हैं कि चिट्टा पै गईयां दुध विच तेरे, दुध तेरा है फिटिया, अजा भी वेला दर मुर्शद दे जाके ठीक करा फ़कीरा, मिट मिट के मिट जा फ़कीरा, मिट मिट के मिट जा। तू बन एक बेर दा बूटा, तू बन एक बेर दा बूटा, लोकी चढ़ चढ़ देवन झूटा, इट्टा रोड़े मारन सोटा, तू फल दे उल्टा फ़कीरा, मिट मिट के मिट जा फ़कीरा, मिट मिट के मिट जा। समझ आई? कोई नहीं आई? नहीं आई? चले तर्जुमा सुन। तू बन मिसल एक बेर दा बूटा, बेर का दरख्त बन, तू बेर के दरख्त की मानद बन जा, जिसको लड़के बच्चे ईंटें रोड़े मारते हैं तो बेर गिरते हैं। बेर का दरख्त उसको हिलाते हैं, उसको ईंटें मारते हैं, डंडे मारते हैं, तो बेरी का दरख्त क्या करता है? फल देता है, बेर गिराता है। ठीक है, फरमाते हैं उसकी मिसल बन जा तू। तुझे लोग बुरा भला कहें, इट्टा रोड़े मारन सोटे, तू फल दे उल्टा फ़कीरा, वो तुझे बुरा भला कहें, तू उनके नफ़े की बात कर, तो उनको नफ़ा पहुंचा। ये आजिज़ी वाला बंदा करता है, ये तकब्बुर वाला बंदा नहीं करता। तू बन मिसल के बेर दा बूटा, लोकी चढ़ चढ़ देवन झूटा, इट्टा रोड़े मारन सोटा, तू फल दे उल्टा फ़कीरा, मिट मिट के मिट जा फ़कीरा, मिट मिट के मिट जा। एक और शेर जिससे मुझे ये नज़म याद आई, कुत्ते की मिसाल से। वो क्या फरमाते हैं कि कुत्ते के बारे में शेर एक बुल्ले शाह का भी है ना, मुझे है ज़हन में है। वो कुछ शेर ऐसे है कि मुझे कुछ जहन से निकल गया कि रुखा सुखा टुक्कड़ खाके, दिने जा रुखाते सुते, तैतु उत्ते। बुल्ले शाह ने जो फरमाया था ना कि राती जागण ए ना समझी, मिल गई है ओलियाई, रात नू कुत्ते जाग जाग के देंदे पैरा भाई, ओ हिक टुकड़े बदले जागण, तैं 100 लख नेमत खाई, तै तो कुत्ते ले गए बाजी, मुँह गिरे बाँ पा फ़कीरा, मिट मिट के मिट जा फ़कीरा, मिट मिट के मिट जा फ़कीरा। समझ में आई? रात द जागण ए ना समझी, मिल गई है औलियाई। देखें, शैतान इबादत की लाइन से भी आता है। आबिद रात को तहज्जुद में उठता है
और वो समझता है कि मैं तो तहज्जुद गुजार बन गया। ये सोते रहते हैं और मुझे तौफीक मिल गई तहज्जुद की, मैं इनसे बेहतर हूँ। यही तकब्बुर की अलामत है। गमतुन्नास, लोगों को हकीर समझना, ये तो सोते सोए पड़े हैं, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, बस तकब्बुर आ गया। तेरा सोए रहना बेहतर था इस तकब्बुर से। रात दा जागण ए ना समझी, मिल गई है औलियाई। रात को जागता है तो ये ना समझना कि तुझे और विलायत मिल गई है, तू वली बन गया है। तो रात को कुत्ते जाग जाग के देंदे पहरा भाई, रात को तो कुत्ते जाग जाग के पहरा देते हैं, और वो एक टुकड़े के बदले, एक रोटी के टुकड़े के बदले जागते हैं। और तूने तो 100 लाख नेमतें अल्लाह की खाई हैं। तै तो कुत्ते ले गए बाजी, मुंह गिरेबां पा फकीरा। तुझसे तो कुत्ते बाजी ले गए हैं, अपने गिरेबान में झांक कर तो देख। तो हमारे बुजुर्ग अपने नफ्स का मुहासबा ऐसे किया करते थे। अल्लाह, ऐसे आजिज़ी आती है इंसान के अंदर, अपने आप को मिटा दे इंसान, मिटा दे। फिर देखिए अल्लाह ताला कैसे इज़्ज़त अता फरमाते हैं और कितना रूहानी तरक्की अता फरमाते हैं, और किस तरह अल्लाह ताला शानू जन्नत के लिए रास्ते खोल देते हैं, और अल्लाह ताला फिर कितना इल्म अता फरमाते हैं। तकब्बुर इंसान के रास्ते में, इल्म के रास्ते में रुकावट बनता है। मालूमात मिल जाएंगी लेकिन इल्म का नूर नहीं मिलेगा। मालूमात और चीज़ है, इल्म और चीज़ है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा वो होते हैं जिनके दिलों में अल्लाह की खशियत होती है, खुदा खौफी होती है उनके दिल में। उनके दिल कांप जाते हैं जब उनके सामने अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, अल्लाह की बात की जाए, उनके दिल नरम हो जाते हैं। ये दिल का नरम हो जाना और ये असर का लेना, ये इल्म का नूर है। तकब्बुर वाले इंसान को इस नूर से महरूम कर दिया जाता है। मालूमात तो बहुत होंगी उसके पास, लेकिन इल्म का नूर नहीं होगा। इल्म का नूर, इल्म वो नूर है जो इंसान को अमल के लिए बेचैन कर देता है। तो तकब्बुर हमारे अंदर ना हो। ज़र्रे के बराबर भी तकब्बुर जिसके दिल में होगा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। कितनी सख्त वईद है। इसलिए डरते रहना चाहिए और अल्लाह ताला शानों से दुआ करते रहना चाहिए कि ए अल्लाह मुझे तकब्बुर से बचा, मुझे आजिज़ी नसीब फरमा। तो तकब्बुर का इलाज नंबर 1, इंसान दुआ मांगे कि ए अल्लाह मुझे तकब्बुर से बचा, मेरे बातों को तकब्बुर से पाक फरमा। ये दुआ मांगता रहे। ये हो नहीं सकता कि जो बंदा अल्लाह से एक खैर की चीज़ मांगता है और अल्लाह उसको अता ना फरमाए। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। अल्लाह फरमाते हैं कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं दुआ कबूल करता हूँ। इन्न लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। आगे वही सुनाई है जो हमारी इबादत से आगे, क्योंकि दुआ के साथ जोड़ा इसको, इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जो दुआ मांगने से तकब्बुर करता है, जो मांगता नहीं है वो मुतकब्बर है, जो अल्लाह से मांगता नहीं वो मुतकब्बर है। फरमाया कि जो तकब्बुर करेगा हमसे मांगने के मामले में, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, अन करीब हम उनको जहन्नम में दाखिल करेंगे। तो अल्लाह ताला ने तो फरमाया कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं कबूल करता हूँ। अल्लाह ज़रूर कबूल करते हैं, इसलिए शक नहीं करना। तो अल्लाह से मांगना है, अल्लाह मेरे अंदर आजिज़ी पैदा फरमा दे, मेरे अंदर से तकब्बुर को दूर फरमा दे। नंबर 1 नुस्खा। नंबर 2, जो आजिज़ी वाले हैं मशाइख़ सूफिया, उनकी सोहबत में रहना। उनकी सोहबत में रहेंगे तो उनके ऊपर जो अनवारात आएंगे तो उनकी सोहबत वाले भी उससे नफ़ा पाएंगे, उनके अंदर भी आजिज़ी आएगी। जैसे हदीस में है ना कि जानवरों के भी असरात होते हैं। जो भेड़ बकरियां चराते हैं उनके अंदर आजिज़ी होती है। जो ऊँट, जो घोड़े पालते हैं उनके अंदर तकब्बुर होता है। जो ऊँट पालते हैं उनके अंदर कीना होता है। तो
तो जानवरों तक के असरात होते हैं। अम्बिया अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने बकरियां चरवाई, बकरियों चराने से भी आजिज़ी पैदा होती है, तहम्मुल पैदा होता है, हिल्म पैदा होता है। भेड़ें नहीं चरवाई। भेड़ें और बकरियां चराने में फ़र्क है। भेड़ें चराना बहुत आसान काम है, वो मिल मिल के चलती हैं, और बकरियां वो बिखर बिखर के चलती हैं। बड़ा डंडा रखना पड़ता है उनको, वो इधर भाग रही, उसको इधर किया, फिर उधर किया, होशियार रहना पड़ता है बड़ा। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम से बकरियां चरवाई हैं ताकि अंदर आजिज़ी भी पैदा हो, अंदर हिल्म भी पैदा हो, और लोगों को संभालने की इस्तेदाद भी पैदा हो। तो जब जानवरों के असरात हैं तो अल्लाह वालों के असरात क्यों नहीं होंगे? अल्लाह वालों की सोबत में रहो, उससे इंसान के अंदर आजिज़ी आएगी और सिफ़ात भी आएंगी, क्योंकि उन्वान ये चल रहा है आजिज़ी वाला। नंबर 1 दुआ का एहतमाम करना, नंबर 2 अल्लाह वालों की सोबत में रहना, नंबर 3 मौत का मुराकबा करना, मौत का मुराकबा करना, मौत को कसरत से याद करना, नंबर 4 अपना मुहासबा करना। जब कोई ऐसी वैसी बात हो, किसी ने गुस्से वाली बात कर दी, उस वक़्त ज़ब्त करना, कंट्रोल करना, अपने आप को समझाना